पिथौरागढ़ में हल्द्वानी के श्री राम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के नवजात एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रवि अदलखा द्वारा विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन रविवार 3 मई 2026 सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक डॉक्टर रेणु जगदीश क्लिनिक में किया जा रहा है। इस शिविर में बच्चों से जुड़ी समस्याएं जैसे पीलिया, निमोनिया, बुखार, सर्दी खांसी, दौरे, मिर्गी, टीकाकरण व ग्रोथ आदि संबंधी समस्याओं पर विशेषज्ञ परामर्श मिलेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। पिथौरागढ़ में आदि कैलाश और ओम पर्वत दर्शन यात्रा 2026 कल से शुरू होगी। यात्रा को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगाई ने बताया, यात्रा के लिए इनर लाइन परमिट जारी किए जा रहे हैं। यात्रा को लेकर सभी संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। सारी तैयारियां पूर्ण की जा चुकी हैं। आदि कैलाश के लिए जो 28 से ILP भी इश्यू हो गए थे, तो कल से वहां पर स्टार्ट हो रहा है। तो जो लोग कल जा रहे हैं वहां पर, वो वहां पहुंचेंगे। रोड भी थ्रू है और BRO को भी एक्टिवेट किया गया है। सारी जो हमारी एजेंसीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, वो सब एक्टिवेटेड हैं और वहाँ पे मौके पे भी लोग रहेंगे। कैलाश मानसरोवर यात्रा के संबंध में उन्होंने कहा, जून प्रथम सप्ताह से शुरू होने वाली इस यात्रा के लिए भी सभी तैयारियां जोरों पर हैं। जल्द ही यात्रा की तिथि घोषित की जाएगी। 27 अप्रैल को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ज्वाइंट सेक्रेटरी सर की अध्यक्षता में मीटिंग भी हुई थी और जून से कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है वो प्रारंभ होगी। एग्जैक्ट डेट्स अभी मिनिस्ट्री के द्वारा हमें कम्युनिकेट की जाएगी और इस बार ये बताया गया कि 10 बैच में इसको हम लोग करेंगे इस यात्रा को और हर बैच में लगभग 50 लोग होंगे और इसके लिए जो तैयारियां हैं वो संबंधित विभागों के द्वारा पूरी की जा रही हैं। रोड तो क्योंकि ऑलरेडी थ्रू है, लेकिन बाकी भी जो डिपार्टमेंटल प्रिपरेशन करनी है वो भी प्रोएक्टिव वे में की जा रही है सभी विभागों के द्वारा। पिथौरागढ़ में लगातार बढ़ रहे तापमान से स्कूली बच्चों के हीट वेव की चपेट में आने की आशंका को देखते हुए शिक्षा विभाग ने विद्यालयों के समय में बदलाव कर दिया है। यह व्यवस्था 2 मई से शुरू होगी। मुख्य शिक्षा अधिकारी तरुण पंत ने बताया, अब विद्यालय सुबह 7:30 बजे खुलेंगे और दोपहर 1 बजे विद्यालय में अवकाश कर दिया जाएगा। शिक्षक संगठन भी विद्यालय के समय में बदलाव की मांग कर रहे थे। पिथौरागढ़ में आम जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगाई ने हेलो हेल्पलाइन नंबर शुरू करने का निर्णय लिया है। मई के दूसरे सप्ताह से यह सेवा शुरू हो जाएगी। हेल्पलाइन से लोग विभिन्न सरकारी सेवाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, साथ ही अपनी शिकायतें भी दर्ज करा सकेंगे। यह सेवा ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी होगी। उन्हें सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने होंगे। पेंशन, राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, विद्युत कनेक्शन सहित अन्य प्रशासनिक सेवाओं की सुविधा लोगों को मिलेगी। हेल्पलाइन नंबर में ट्रैकिंग की सुविधा भी होगी, जिससे नागरिक अपनी शिकायत की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। हम लोग हेलो हेल्प पिथौरागढ़ को लॉन्च करेंगे, तो जिसमें ग्रीवांस रिड्रेसल का ही मैकेनिज्म होगा जो केवल फ़ोन बेस्ड होगा। इसमें डायरेक्टली कॉल करके स्थानीय भाषा हमारी जो कुमाऊनी भाषा है उसमें भी सीधे कॉल करके जो शिकायतें दर्ज की जाएंगी और उसका प्रयास ये रहेगा कि उनका निस्तारण करते हुए संबंधित जो भी शिकायत करता है उनको अवगत भी कराया जाए। तो अभी तक हमारे पास जो भी ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम है उसमें ऐप के माध्यम से या वेबसाइट में जाना पड़ता है। इसमें केवल फ़ोन के माध्यम से ही अपनी शिकायत दर्ज करके उसका रिड्रेसल करने की पूरी कोशिश करके हम उनको अवगत भी कराएंगे। पिथौरागढ़ नगर के घंटाकरण चंडाक रोड पर GGIC के समीप सड़क पर मलबे का ढेर लगा दिए जाने से लोगों को खासी दिक्कत हो रही है। इस स्थान पर विभाग ने सुरक्षा दीवार का निर्माण कराया, लेकिन मलबा नहीं हटाया। मलबे के ढेर के चलते मॉर्निंग और इवनिंग वॉक पर आने वाले लोग तो परेशान हैं ही, वाहन चालकों को भी खासी दिक्कत हो रही है। लोगों ने कहा कि कल से आदि कैलाश यात्रा शुरू हो रही है। पर्यटक इस क्षेत्र में भी आएंगे। इससे जिला मुख्यालय की छवि पर्यटकों में क्या बनेगी, इसे लेकर लोक निर्माण विभाग गंभीर नहीं है। लोगों ने सड़क पर पड़े मलबे को शीघ्र हटाए जाने की मांग की है। अब आपके शहर पिथौरागढ़ में मानस कॉलेज लेकर आ गया है वोकेशनल कोर्सेज और डिग्री प्रोग्राम्स, BSc IT, Banking and Financial Management, Nutrition and Healthcare, Graphic Designing and Animation, Logistics, E-commerce, Digital Marketing, Hotel Management और Mass Communication,
BCom ऑनर्स, MSc जैसे आधुनिक पाठ्यक्रम, 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस। संपर्क करें मानस कॉलेज पिथौरागढ़, ट्रांसफॉर्मिंग स्किल्स इनटू करियर। पिथौरागढ़ जिले में बेरीनाग विकास खंड के कराला गांव निवासी हिमती देवी को आज तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। उनका आवास पूरी तरह जर्जर हो चुका है। मकान में दरारें आ गई हैं। उन्होंने बकरी बाड़ा के लिए भी आवेदन किया था, लेकिन इससे भी उन्हें वंचित कर दिया गया। पूर्व जिला पंचायत सदस्य जगदीश कुमार ने इस बारे में खंड विकास अधिकारी नवीन तिवारी से वार्ता की। खंड विकास अधिकारी ने इस मामले में शीघ्र कार्रवाई का भरोसा दिया है। अभी पिथौरागढ़ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पिथौरागढ़ जिले के कनालीचना विकास खंड में आज 7 जन्मों की कस्में खाने वाले पति ने पत्नी के सिर पर कुल्हाड़ी मारकर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद हत्यारे ने पास की पुलिस चौकी में आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। विकासखंड के द्वालीसेरा गांव निवासी भुवन प्रसाद और उसकी 36 वर्षीय पत्नी गीता देवी में बीती रात्रि किसी बात को लेकर विवाद हुआ। इसी विवाद में भुवन प्रसाद ने घर में रखी कुल्हाड़ी से गीता देवी के सिर पर प्रहार कर दिया। अत्यधिक रक्तस्राव हो जाने से गीता देवी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद भुवन खुद ही पास की पुलिस चौकी पहुंच गया। ग्रामीणों ने बताया कि भुवन प्रसाद ने शराब पी हुई थी। वह लेबरी का काम करता है। पत्नी गीता देवी आशा कार्य करती थी। दंपत्ति के 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। इनमें एक बेटे और एक बेटी की शादी हो चुकी है। घटना के वक्त घर में भुवन प्रसाद की मां, बहू, बेटे, बेटी भी मौजूद रहे। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची एस्कॉर्ट पुलिस ने घर को सील कर दिया है। मृतका के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेजने की तैयारी की जा रही है। इस घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। पुलिस हत्या के कारणों की जांच में जुट गई है। इस मामले में गीता के पिता गोपाल राम ने पुलिस में तहरीर दी। तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। ग्रामीणों ने बताया घटना शराब के नशे में हुई है, क्योंकि पति पत्नी के बीच आज तक कभी विवाद सुनने को नहीं मिला। भुवन का अपनी पत्नी की हत्या करने का कोई इरादा नहीं लग रहा है। मौके पर पुलिस क्षेत्राधिकारी KS रावत मौजूद है। उन्होंने घटनास्थल का मुआयना किया। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पिथौरागढ़ जिले में विभिन्न समस्याओं को लेकर मुनस्यारी में चल रहा धरना प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी रहा। आज़ादी के इतने साल गुजर जाने के बाद हमारे गांव में कुछ भी सुविधा नहीं हो पा रही है। खास तौर से रोड की सुविधा नहीं है। अधिक से अधिक लोग तो मतलब पीड़ित रहते हैं वहाँ पे। मेरा गो नाम डीलम अगर हमारे गोमा जीती उधर आज तक एक रोड सुविधा रहे से कोई गर्भवती महिलाओं ने कोई एक बुजुर्ग आज 2-3 दिन पहले बीमार पड़ी, फिर डोली सहारा ली जाए मुंशेर में बुझेन वह घर 3 दिन बाद घर लेना बाद घर लेना मैच ना मिलेन, फिर नहीं पाली सहारा ली जाए रोजा दिन बाद फिर उतना घर ले जाए। तीसरे दिन ठीलम गांव के नंदन सिंह टोलिया, दीपक देवली, जिला पंचायत सदस्य भावना दानू, विक्रम दानू धरने पर बैठे। ग्रामीणों ने कहा कि जब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आज़ादी के इतने साल बीतने पर भी अभी तक हमारे गांव में रोड की सुविधा नहीं है। हमें कितनी पीड़ा सहन करनी पड़ती है। बुजुर्गों को और गर्भवती महिलाओं को रोड तक पहुंचाने के लिए डोली का सहारा लेना पड़ता है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। पिथौरागढ़ में पहली बार धमाकेदार ऑफर। रे-बैन सनग्लासेस पर पाएं फ्लैट 30% डिस्काउंट। लिमिटेड स्टॉक अवेलेबल। स्टाइल अपग्रेड करने का ये मौका हाथ से न जाने दें। ऑफर सीमित समय के लिए, तो चलें आएं। ऑप्टिकल गैलरी, सुपरमार्केट, सिमलगैर बाजार, पिथौरागढ़। अब आप चैनल में न्यूज तथा विज्ञापन लगाने के लिए हमारे इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए NIN को सब्सक्राइब करें। NIN, सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।